आप लोगों का सेकंड चैप्टर है अनूठा इंसान। यहाँ पर दो घटनाएं दी गई है, एक नेपोलियन के बारे में बताया गया है और दूसरा है सच्चा दान। तो हम पहले नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन है एक, जब छोटा था यानी नेपोलियन जब छोटे थे तब की बात है, वो एक सत्यवादी था। यानी क्या है, वो एक सत्यवादी था। एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ। नेपोलियन और उसकी बहन दोनों आँख में चोली खेल रहे थे। अचानक नेपोलियन से एक लड़की को धक्का लग जाता है। अमरूद बेचने वाली लड़की थी, तो धक्का लगता है और उसके सारे अमरूद क्या है, गिर जाते हैं। अमरूद गिरते ही वो लड़की रोने लगती है। तो उसकी बहन वो घटना देखकर घबरा जाती है और अपने भाई से कहती है, चल भाई हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नेपोलियन वहाँ से नहीं जाता है और लड़की को पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कह रही होती कि मेरे सारे अमरूद गिर गए हैं, मेरी माँ मुझे घर जाने पर मारेगी। तो नेपोलियन के पास कुछ पैसे होते हैं, 3 सिक्के होते हैं, तो वो क्या वो उसे दे देता है। तो वो लड़की कहती है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, मैं माँ से तुम्हें क्या है और भी पैसे दिला दूंगा। तो वो अपने इस तरह नेपोलियन क्या करता है, अपनी बहन उसकी कहती है कि अगर हम इसे अपने घर ले जाएंगे तो माँ क्या है हमारे ऊपर बहुत नाराज़ होगी। तो फिर वो अपने घर पे ले जाता है और अपनी माँ से सारी घटना के बारे में बताता है कि इस तरह की घटना हुई है। ये उसकी माँ कहती है कि अगर तुम इसे पैसे देते हो तो तुम्हारा 1 महीने का जो जेब खर्च है वो क्या है, आप तुमको नहीं मिलेगी। नेपोलियन कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे ये पैसे दे दो। वो खुश होकर उस पैसे को दे देता है। उसे जेब खर्च ना मिलने की कोई दुख नहीं होता है। ठीक ही है, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उसे लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए। फिर वह खुशी खुशी घर चली गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे सजा भुगतने में एक अद्भुत आनंद आया। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसको पता ना, जो धक्का देने की सजा तो मिली, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि उसको क्या है, उस सजा का एक अद्भुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि उसने सही कहा था, सत्य कहा था। तो हर एक इंसान को क्या है, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि क्या हमारा विश्वास क्या है, दृढ़ यानी सही बन सके और हमारी इच्छा शक्ति भी। तो दोनों ये हमको क्या है, नेपोलियन की स्टोरी से पता चलता है। सेकंड जो है वो है आपका सच्चा दान। सच्चा दान में कुछ इस तरह का है। मलबार केरल की बात है। वहाँ बड़गड़ा गांव नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों को जवेरी, जो ज्वेलरी है, जवेरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करने के गांधी जी ने नीलाम करने लगे। गांधी जी को क्या है, उन लोग नीलाम करने लगे। एक 16 वर्ष की कुमुदी, यानी एक 16 वर्ष की लड़की कुमुदी वहाँ पर आई, धीरे से मंच पर चढ़ी और एक हाथ के सोने की चूड़ी, उसकी जो एक हाथ में सोने की चूड़ी थी, उसने निकाल के क्या किया, गांधी जी को दे दिया। और क्या बोली कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, यानी सिग्नेचर देंगे। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उतने में उसने, कुमुदी ने क्या किया, अपने दूसरे हाथ की भी चूड़ी निकाल दी। दूसरे हाथ की जब चूड़ी निकाली तो गांधी जी ने कहा कि हस्ताक्षर के बदले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुमुदी ने क्या कहा, अपने आज्ञा लेते हुए, यानी उसने कहा, यानी गांधी जी ने कुमुदी से कहा, क्या तुम ये सब हम मुझे दे रही हो, क्या तुम्हारे पिता की तुमने आज्ञा ली है? तो वो थोड़ी इतना बोलने के बाद वो बिना बोले फिर अपने कानों के रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुम इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी उसके पिता गांधी जी ने कहा कि तुमने ये आभूषण देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? तो कुमुदी कुछ उत्तर देते उससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही हैं ना, मानपत्रों की नीलामी
में वो वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है वो गांधी जी को अपना पिता मानती थी, तो वो कह रहे हैं दूसरा कोई कि ना यानी इसके पिता तो यही हैं, और ये मानपत्रों को लगाकर यही नीलामी की बात कर रही है। वो कुमुदिनी ने कुमुदिनी ने कहा, मालूम है कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर भी नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कुमुदिनी ने यह शर्त धूनपूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा दिया, तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी गांधी जी ने क्या कहा कि आपने जो ये आभूषण दिए हैं, तुमने जो ये आभूषण दिए हैं वो क्या है, वो तो कुछ नहीं, इसके बदले में तुम इसके बाद नहीं बनवा पाओगी, लेकिन तुम्हारा जो त्याग है वही क्या है, तुम्हारा सच्चा आभूषण है। तो हम सबको क्या है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आज आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आपको ये चैप्टर अब बखूबी समझ में आ गया होगा।